एक सत्संग में गया और वहां गुरुदेव के प्रवचन को सुन रहा था। गुरुदेव की वाणी को सुनकर के उसको ऐसा आत्मबोध हुआ, वही एक भिक्षुक बन गया। और अब वो अपने नगर में भ्रमण कर रहा है और उसकी स्थिति में तुम्हें गा के सुनाता हूं। यही भिक्षुक गीत है। हाँ, किसी ने पत्थर मारा था तो सिर फूट गया, रक्त निकल रहा था। किसी ने वस्त्र फाड़ दिए थे, शरीर पर, तन पर कोई वस्त्र नहीं था। किसी ने धक्का दिया था, गिर चुका है, शरीर से कहां से छिल चुका है। लेकिन अब उसकी स्थिति कैसी है उद्धव? कैसी है कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मामनन्ते, संसार चक्रे परिवर्तयेत् यत्। कितनी सुंदर बात। भगवान कह रहे हैं, वो भिक्षुक कहता है, किसी ने उससे पूछा, अरे तुमको किसने पत्थर मारा, तुम्हारे माथे से खून क्यों निकल रहा है? भिक्षुक कहता है, नायम जनों में दुख सुख हेतु। अरे संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे सुख का और मेरे दुख का कारण नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे दुख और सुख का कारण नहीं है। अरे हमें तो लगता है तुम्हारे इष्ट नाराज हो गए, तुम्हारे देवता नाराज हो गए। तब वो मुस्कुराते हुए भिक्षुक कहता है, न देवतात्मा ग्रह कर्म काल। ना मेरे देवता मुझसे नाराज हैं, ना मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, ना मेरे हाथों की रेखाएं बिगड़ी हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अरे तो तुम्हारी स्थिति इतनी दुख में क्यों दिख रही है? तब वो कहता है, बोले संसार में दुख देने वाला केवल एक है। बोले कौन? मनः परम कारण मामनन्ति। ये मन कष्ट का कारण है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई देव नहीं। हमारे महाराज जी एक बात कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। कैसा है? जैसा बना लो वैसा है। अब आप दुख के कारण थोपने लग जाते हैं, इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया। नहीं, मुझे अगर मैंने मन बना लिया कि कोई गाली दे मैं कष्ट नहीं मानूंगा, तो कितना भी गाली देता रहे मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने अपने मन को इतना सस्ता कर लिया कि जरा सी कोई गाली दे देता है, जरा सा कोई कुछ गलत कहता है, मुझे क्रोध आ जाता है। गाली कारण नहीं बनी है, दुख का मन बना है। मन की स्थिति जितनी ऊंची, जितनी छोटी, उतनी जल्दी आप दुखी और सुखी हो जाते हो। छोटा सा बालक टॉफी में भी खुश हो जाता है और बहुत बड़ा व्यक्ति मर्सिडीज गाड़ी में भी सुखी नहीं रहता। मनः परम कारण मामनन्ति। किसी ने कहा कि बोले भाई तुम्हें कोई व्यक्ति कष्ट देता है तो जनस्त हेतु सुख दुख हेश्चत किमात्मनश्चात्र भौमयोस्तत जिह्वां क्वचित् संदशि सत्वभिभ्य तद्देवदन्यां कतमाय कुप्येत्। अरे कोई जीव मुझे कष्ट कैसे दे सकता है? जिस पंचभूत का मैं बना हूं उसी पंचभूत का वो बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मेरा शरीर बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से उसका शरीर बना है। पृथ्वी को, अग्नि अग्नि को, जल जल को, आकाश आकाश को कष्ट कैसे दे सकता है? ये सब हमारे मन का खेल है। मन ने जिसको दुख मान लिया वो दुख बन जाता है, और मन ने जिसको सुख मान लिया वही हमारे चित्त का सुख बन जाता है। हाँ, यहां पर भगवान कहते हैं, उद्धव उस भिक्षुक की इस बात ने मेरा चित्त जीत लिया कि मेरे दुख का कारण कुछ और नहीं। किसी ने कहा तुम्हारे हाथ वाथ दिखाओ, कुछ नग आदि पहन लो, तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं।
तब भिक्षुक कहता है, अरे ग्रहों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, वो मुझे दुख क्यों देंगे? कभी कोई ग्रह किसी से लड़ रहा है, कभी कोई ग्रह किसी पे भारी पड़ गया, कोई ग्रह का आपस में ग्रह युद्ध करते हैं, ये ग्रह मुझे कष्ट क्यों देंगे? किसी ने कहा तुम्हारे देवता नाराज हो गए। अरे इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां पशु पक्षी जीव सब हैं, उन ब्रह्मांड में देवताओं को मैं दिखाई देता हूं, उन्हें मुझे ही कष्ट देना है? उन्हें पता है कि मुझे कष्ट देना है? अरे शास्त्रों में तो कहते हैं कि भुजा इंद्र का स्वरूप है, नेत्र सूर्य चंद्र का स्वरूप है, चरण कोई और देवता है। अरे जब सारे देवता ही हमारे शरीर में विराजमान है, तो देवता ही देवता को कष्ट कैसे दे सकते हैं? भैया मेरी बात मान लो। बोले क्या? मनः, ये मन ही दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं। भगवान भिक्षुक के उस सुंदर गीत को सुना रहे हैं। गीत का मतलब यहां पे कोई गाया नहीं जाता है, ये संपूर्ण जो स्तुति है, इसी कोई गीत का शब्द कहा गया। भगवान उसको गीत कह करके संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार एक दिन वही व्यक्ति जो महाकंजूस लोभी एक सामान्य जीव था, वही एक भिक्षुक के रूप में प्रकट हो गया, भिक्षुक बन गया। भिक्षुक मतलब मांगने वाला। और उस भिक्षुक ने मनः परम कारणमाम अनंती ये शब्द कहकर के पूरे विश्व को ये बात बताई कि दुख का कारण कोई नहीं संसार में, दुख का कारण हमारा मन है। मन की स्थिति जैसी वैसे दुख और सुख होते चले जाते हैं। उद्धव, मैं इस कथा से तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि पंचदेव की रुष्टता के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है वो तो तुमने सुनी ही, परंतु एक भिक्षुक जब दुखी बन गया, तो दुखी बनने के बाद, पंचदेवों के नाराज होने के बाद जब वो महा कष्ट में आ गया, कष्ट में आने के बाद भी सत्संग बीज उसके जीवन में आया, और सत्संग बीज ने उसको एक महान भिक्षुक बना दिया, जिसने अपने दुख का कारण स्पष्ट करते हुए विश्व को बता दिया कि दुख कोई नहीं देता। आज आपके दुख का कारण पत्नी है, आज क्यों दुखी बैठो? पत्नी नाराज है, पत्नी दुख का कारण है। कल आप क्यों दुखी हो? बोले आज बच्चों से दुखी है। परसों क्यों दुखी हो? आज माता पिता से दुखी है। आज क्यों दुखी हो? आज अपने पड़ोसियों से दुखी है। आज क्यों दुखी हो? आज खुद से ही दुखी है। हमारे दुख का कारण हर दिन बदल जाता है। वास्तव में हमारा मन जिसको चुनता है उससे वो सुखी रहता है, जिसको नहीं चुनता उससे दुखी हो जाता है। मन ही दुख का कारण है। कैसे बचें इस दुख सुख के कारण से? उद्धव ने कहा कि मन किसे दुखी मानता है, किसे सुखी मानता है, कैसे पहचाने, कैसे जाने, और नाथ जानने पहचानने के बाद इस मन से कैसे, इस मन को कैसे ऐसा बना दें कि हर स्थिति में एक रस रहे। ठाकुर जी बोले वो हम कल 3 बजे से बताएंगे कि मन एक रस कैसे होगा। इस प्रकार यहाँ पर उद्धव को भगवान